हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट भी है। आज का टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो है उसे रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है एक ही रिएक्शन में होता है, इसलिए उसे रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन को देखते हैं, उसे डिस्कस करते हैं। जो ऑक्सीडेशन होता है ये किसी भी रिएक्शन में अगर किसी मेटल के साथ में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन होता है। और साथ ही साथ इसी में अगर हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो है वो रिमूव कर रहा है, तो अगर ऑक्सीजन ऐड कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल हो रहा है, तो ये जो है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन या फिर ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है। इसके ठीक ऑपोजिट में रिडक्शन होगा। रिडक्शन में ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है उसका रिमूवल होगा और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव करेगा, ऑक्सीजन रिमूव होगा, लेकिन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का जो है वो एडिशन होगा, तो वो हो जाता है रिडक्शन। तो चलिए एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। अब इस रिएक्शन में देखते हैं, कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ हो रहा है और ये कॉपर और वाटर बना रहा है। कॉपर ऑक्साइड के साथ जो है यहाँ पर ऑक्सीजन है और रिएक्शन के बाद में यहाँ पर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। यहाँ कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस होकर कॉपर में चेंज हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, दैट इज तो जैसे ही ऑक्सीजन हटेगा या उसका रिमूवल होगा वो हो जाता है रिडक्शन। हाइड्रोजन में यहाँ एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन। दूसरे रिएक्शन में देखते हैं, यहाँ क्रोमियम ऑक्साइड है, यहाँ क्रोमियम है। क्रोमियम ऑक्साइड रिएक्शन के बाद क्रोमियम में रिड्यूस हो जाता है। क्रोमियम ऑक्साइड का यहाँ रिडक्शन हो रहा है क्योंकि यहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। एल्यूमिनियम यहाँ ऑक्सीडाइज होकर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है। क्रोमियम से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, तो ये हो जाएगा रिडक्शन। एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन। सिंपल सी बात है, क्रोमियम ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है और ये क्रोमियम बना रहा है, एलिमेंटल स्टेट है इसका। एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज होकर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन है। इस रिएक्शन में देखिए बच्चों, एक ही रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ हो रहे हैं, इसलिए इसको जो है रिडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है।
कि किसी भी रिएक्शन में जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ हो तो वो रिडॉक्स रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन में देखिए, सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। रिएक्शन के बाद सोडियम के साथ में क्लोरीन का एडिशन हो रहा है, यानी क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो सोडियम के साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है, तो ये जो है ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। क्लोरीन के साथ में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है रिएक्शन के बाद, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एडिशन जिसके साथ भी होगा वो हो जाएगा रिडक्शन। यहाँ भी देखिए बच्चों, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो है साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, दैट मीन्स होता है कि ये जो है रिडॉक्स रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में देखिए, एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन क्लोराइड का रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन के बाद एल्यूमिनियम जो है एल्यूमिनियम क्लोराइड बना रहा है, एल्यूमिनियम के साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ऑक्सीडेशन। रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन क्लोराइड जो है हाइड्रोजन में चेंज हो रहा है, क्लोरीन हट रहा है, यानी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, removal of electronegative element is reduction। इस रिएक्शन में देखिए, क्लोरीन जो है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में रिएक्शन कर रहा है और रिएक्शन के बाद में ये हाइड्रोजन क्लोराइड सल्फर बना रहा है। क्लोरीन के साथ में यहाँ रिएक्शन के बाद क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ये हो जाएगा आपका रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट वो हो जाता है रिडक्शन। अब हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर में चेंज हो रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, क्लोरीन का यहाँ रिडक्शन। इसका मतलब होता है कि क्लोरीन जो है रिड्यूस होकर हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया और हाइड्रोजन सल्फाइड जो है यहाँ सल्फर में चेंज हो रहा है और हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन रिएक्शन या ऑक्सीडेशन प्रोसेस। यहाँ भी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ हो रहे हैं, ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है। ऑन द बेसिस ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसके बेसिस पे रिडॉक्स रिएक्शन को देखा। अब जो है इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन पर भी रिडॉक्स रिएक्शन होता है, तो उसको भी समझेंगे कैसे, देखिए। क्लोरीन जो है यहाँ पर एलिमेंटल स्टेट पे है, तो क्लोरीन रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन क्लोराइड में चेंज हो रहा है। अब देखिए, अगर यहाँ पर इस तरह से लिखते हैं कि ये 0 है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये इंडिकेट करता है कि किसी भी कंपाउंड में उसके जो एटम होते हैं वो कितना इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करते हैं। अब चूंकि क्लोरीन जो है एलिमेंटल स्टेट में है तो वो न्यूट्रल होता है, तो यहाँ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। क्लोरीन जो है रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा, तो यहाँ जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे वो इस तरह से निकालते हैं, जैसे HCl है, क्लोरीन का निकालना या हाइड्रोजन, तो वैलेंसी यूज करते हैं। इसकी वैलेंसी जो है +1 होती है, क्योंकि एक एटम है इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस जिसकी निकालनी है उसे X कंसिडर करेंगे। यहाँ पर x इक्वल टू -1, यानी क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये 1 है। क्लोरीन पहले 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, फिर यहाँ पर -1 है, तो यहाँ क्लोरीन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। 0 से -1 जो जा रहा है वहाँ इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है,
तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वहां जो प्रोसेस होता है वो होता है रिडक्शन। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिखते हैं इक्वेशन को। यहाँ 2 क्लोरीन है इसलिए यहाँ पे 2 क्लोरीन। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो आप उसको इस ट्रिक से भी याद रख सकते हो, जेर या गेर। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है रिडक्शन। दूसरे में देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड जो है सल्फर में चेंज कर रहा था, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। सल्फर का 0 होगा क्योंकि ये एलिमेंटल स्टेट में है, ये 0 होता है, तो इस तरह से इसको लिखेंगे। पहले 2 इलेक्ट्रॉन था फिर 0 हो गया, इसका मतलब इसने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, इसने इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो होता है ऑक्सीडेशन। आप इसे एक ट्रिक से याद रख सकते हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन यानी लियो। इसी तरह से इसमें भी देखेंगे सोडियम और क्लोरीन का रिएक्शन है। यहाँ सोडियम रिएक्शन के बाद में सोडियम क्लोराइड बना रहा है। तो ये फ्री स्टेट में है, एलिमेंटल स्टेट में है। हाँ, ये आयनिक स्टेज में जा रहा है। यहाँ है 0, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ है +1। तो यहाँ पर वो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। उसी तरह क्लोरीन जो है सोडियम क्लोराइड बना रहा है, इसका सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लोरीन यहाँ पर फ्री स्टेट में है, फ्री स्टेट में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है यहाँ पर क्योंकि न्यूट्रल होता है एटम, और यहाँ ये आयनिक स्टेज में जा रहा है। यहाँ ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो यहाँ 2 क्लोरीन एटम है तो वो 2 क्लोरीन इधर भी करना होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये हो गया रिडक्शन। दूसरा जो टॉपिक है वो है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें क्या होता है कि जो 2 कंपाउंड है यहाँ पे, जैसे आयरन ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, यहाँ दोनों के बीच रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पर देखिए एक जो है रिड्यूस होगा, एक है ऑक्सीडाइज होगा। रिड्यूस मीन्स वो ऑक्सीजन एटम को रिमूव करेगा और एक जो है ऑक्सीजन एटम को गेन करेगा। आयरन ऑक्साइड रिएक्शन के बाद में आयरन बना रहा है, यहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्शन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड है, यहाँ एक ऑक्सीजन है। रिएक्शन के बाद में इसने और एक ऑक्सीजन को गेन कर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। आयरन ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन रिमूव किया और इसको ऑक्सीडाइज किया। तो केमिकल रिएक्शन में जिस कंपाउंड की वजह से दूसरा ऑक्सीडाइज हो जाए वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी आयरन ऑक्साइड की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट। अब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये इसका ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, तो ऐसा कंपाउंड केमिकल रिएक्शन में जिसकी वजह से दूसरा रिड्यूस हो जाए वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ये है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ऐसा कंपाउंड जिसकी वजह से दूसरा रिड्यूस हो रहा है तो वो हो जाएगा और खुद वो ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, तो ये होता है रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन मोनोऑक्साइड ने खुद ऑक्सीजन एटम गेन किया, दैट मीन्स वो खुद ऑक्सीडाइज तो हो रहा है लेकिन दूसरे को रिड्यूस कर रहा है। ये कारण है कि इसे ये रिड्यूस करते हैं, तो ये होता है रिड्यूसिंग एजेंट। और इसके कारण ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये खुद तो बेचारा रिड्यूस हो जा रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, लेकिन ये दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे रहा है, तो वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इस रिएक्शन में देखिए लेड सल्फाइड जो है उसका हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ में रिएक्शन हो रहा है और रिएक्शन के बाद वो लेड सल्फेट और वाटर में चेंज हो रहा है। तो सबसे पहली बात है लेड सल्फाइड रिएक्शन के बाद में यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। तो फर्स्ट जो है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है यानी H2O2 है, लेकिन रिएक्शन के बाद सिर्फ H2O है, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो जैसे ही रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा वो हो जाएगा रिडक्शन। अब नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ पर लेड सल्फाइड के कारण जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ऑक्सीजन में कमी आई। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो यहाँ है वो यहाँ पर रिड्यूस हुआ और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के कारण लेड सल्फाइड जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ऐसा कंपाउंड जिसके कारण दूसरा ऑक्सीडाइज हो जाए और खुद रिड्यूस हो जाए वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसी की वजह से लेड सल्फाइड ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब ऐसा कंपाउंड जिसकी वजह से दूसरा रिड्यूस कर जाए, ये खुद तो ऑक्सीडाइज हुआ लेकिन दूसरे को रिड्यूस कर दिया, तो ये कारण है उसके रिडक्शन का, तो इसे बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। तो एक ही रिएक्शन में देखिए ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जिस रिएक्शन में भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होंगे वो होता है रिडॉक्स रिएक्शन। तो बच्चों इसे याद रखिएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीडेशन होता है यानी लियो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो या तो गैर या फिर जर बोल सकते हैं, वो होता है रिडक्शन। यहाँ पर आपको अगर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो आप इसे इस तरह से निकाल सकते हैं। ये आयरन है, यहाँ दो एटम है तो 2 कर दीजिए और इसे x कंसीडर करेंगे और इसे 3 कीजिए, जो वैलेंसी है वो -2 है। यहाँ आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, इसका मतलब होगा कि आयरन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव कर सकता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है कि किसी कंपाउंड में उसका एटम जो है जो उसमें प्रेजेंट है वो कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है और कितना इलेक्ट्रॉन को वो रिमूव कर सकता है, कितना गेन कर सकता है, कितना लॉस कर सकता है। आई होप बच्चों आप लोगों को ये समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा।